Let's begin with the next chapter, chapter 8 of NCERT, sources of business finance. First of all, let me tell you the learning objectives. That is what we will be able to learn after completing this chapter. So you will be able to know the meaning, nature and importance of business finance. Business finance क्या होता है, उसकी nature क्या है, ठीक है, और उसकी importance क्या है, why it is required. Then after that, we will be able to know about the various sources of business finance. फाइनेंस हम कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, और जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. Then also evaluate the merits and limitations of various sources of finance. So when you know that in order to fulfill your capital requirements, you have so and so source of finance available with you. So you will be confused. अरे मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है. आपके पास 10 ऑप्शंस हैं, तो आप कैसे चॉइस करोगे? उसके लिए आपको हर सोर्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होने चाहिए, है ना. तो उनको इवैल्यूएट करने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके लिए सूटेबल है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट मेरिट्स and limitations of various sources of finance. Also, we will be identifying the international sources of finance. Sometimes you are you want to tap funds from foreign countries. That is, you want to raise funds in international currencies, right? तो उस केस में आपके पास कौन से international sources of finance available है, वो भी स्टडी करेंगे. And examine the factors that affect the choice of an appropriate source of finance. This I think is not in your syllabus right now. Okay, so let us start with the meaning of business finance. बेटे business finance क्या होता है? Once you have conceived of an idea, आपने सोच लिया आपको business करना है, कौन सा business करना है ये भी आपने सोच लिया. Let us say आपने सोचा मैंने बुटीक खोलना है, ठीक है, आपने सोचा मैंने शॉपिंग मॉल खोलना है, तो सब कुछ हो गया आपका. अब आपको क्या करना है, आपको पैसों की जरूरत है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. यू नीड फंड्स, राइट? सो द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज फाइनेंस. ठीक है. सो अभी तक आपको ये लगा ठीक है बिजनेस स्टार्ट करना है, फंड्स की जरूरत है, उसके बाद इसका मतलब ओनली इनिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस इज देयर, आफ्टर दैट आपको फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट इज नॉट सो. यू रिक्वायर फंड्स फॉर रनिंग द बिजनेस, राइट, फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस, फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस. टाइम टू टाइम, ये नहीं है कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, बुटीक खोला, आपने शॉप खरीद ली, 10 लाख रुपए की आपकी शॉप आई, 5 लाख रुपए का आपने उसमें गारमेंट्स वगैरह डाल दिए, स्विंग मशीन ले ली, ठीक है, तो क्या इसके बाद आपको फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी. आपने अपना बुटीक को रन करने के लिए टेलर रखा है, ठीक है, एम्ब्रॉयडर रखा है, आपने एसी वगैरह सब कुछ लगाया है, आपका 12 आवर्स एसी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ठीक है. तो हो सकता है कि आपके पास कस्टमर इतने ना आए, या अगर कस्टमर अच्छे आ रहे हैं आपके और आपको लगता है कि 2 टेलर से नहीं काम चल रहा, तो आपको बिजनेस को एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ेगी. उसके लिए आपको और स्विंग मशीन लेनी पड़ेगी, ठीक है. फिर आपको टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, फैब्रिक लेके आना पड़ता है, लेसेस लेके आनी पड़ेंगी, लाइनिंग लेके आनी पड़ेंगी, है ना. ये सारी चीजें आपको लेके आनी पड़ेंगी मार्केट से. इन सब के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी. इसका मतलब फंड्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नहीं, उसको रन करने के लिए भी होती है, ठीक है. तो फर्स्ट लाइन यही कहती है, दिस चैप्टर प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर द फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड, ठीक है, फॉर स्टार्टिंग एज वेल एज फॉर रनिंग द बिजनेस. सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस. बेटे, for carrying out various activities, business requires money.
सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए बिजनेस को मनी की जरूरत होती है, उसको उस रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू रन द बिजनेस इज नोन एज फाइनेंस. सो फाइनेंस इज बेसिकली द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. ठीक है, जिस तरह से हमारी बॉडी में बिना ब्लड के वी कैनॉट वर्क, इसी तरह से कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के रन नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसको कहते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय द बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस. क्लियर है? बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय एनी बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज. ठीक है, सो जो इनिशियल कैपिटल होती है, जो कि एंटरप्रेन्योर, आपके पापा ने मम्मा ने आपको बोला ये लो 10 लाख रुपए ले लो, 20 लाख रुपए ले लो, जाओ बिजनेस स्टार्ट करो. ठीक है, तो क्या इसके बाद ये इनिशियल रिक्वायर जो है कैपिटल, इसके बाद आपको फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी. ठीक है, मैंने आपको रीजंस दे ही दिए. हो सकता है आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, आपको रॉ मटेरियल लेना है. ठीक है, टाइम, क्योंकि आप बिजनेस आपका अच्छा जा रहा है तो आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, हो सकता है अभी आपकी जो आपने गुड्स बेचे हैं उसकी पेमेंट नहीं आई, तो उस पेमेंट की वेट थोड़ी ना करोगे रॉ मटेरियल लाने के लिए, आपको तो साइकिल चलाना है. अगर बिजनेस, बेटे आपने कभी न्यूज में पढ़ा भारत बंद के दौरान इतने अर्थव्यवस्था को इतने करोड़ का नुकसान हुआ? जब भी एक दिन भी बंद होता है ना तो कितने करोड़ों का नुकसान हो जाता है. Why? Because economic activity come to a halt. Similarly, आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, आप कहते हो कि भी ऐसे है, आपने 50 वर्कर्स लगाए हुए अपने बिजनेस में, तो अब आपको नया ऑर्डर आ गया जिसके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है. रॉ मटेरियल आना है 10 लाख का. इस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने में टाइम लगना है 1 मंथ का, यानी जो आपका बिजनेस साइकिल है वो 1 मंथ का है. ठीक है, तो अगर आज आप स्टार्ट नहीं करते हो तो डिले हो जाएगा, 1 मंथ से ज्यादा डिले हो जाएगा, लेकिन आपका ऑर्डर जो है वो आपने 1 मंथ में ही फुलफिल करना है. लेकिन ये जो 10 लाख रुपए हैं, ये आपने जिसको पिछले जो आपका बायर था उसको गुड्स दिए हुए हैं, उसने आपसे 2 महीने का क्रेडिट लिया हुआ है, ये आपको आने 2 महीने के बाद. तो क्या वेट करोगे 2 महीने की? Tell me, will you wait for 2 months? No, but you do not have funds. What will you do? You will arrange funds. That's why we are studying this chapter, sources of finance, so that tomorrow when you run the business, you will know कि आपको कहाँ से आप फंड्स अपने अरेंज कर सकते हो. तो ये अपने प्रोडक्शन को रोकना नहीं चाहता, क्योंकि अगर 1 महीने बाद प्रोडक्शन शुरू की तो 50 वर्कर की सैलरी 1 महीने की वेस्ट चली जाएगी, है ना? तो ये आपका नुकसान है. This is the loss. Do you want to incur this loss? No. So what you will do? You will arrange 10 lakh. You will get busy with production. After 2 months, when you get 10 lakh, you will repay the 10 lakh. है ना? So which means कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, जो बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स हैं बेटे, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज अ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अनदर इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. बेटे when we need to set up business, ठीक है, we need to buy fixed assets like building, machinery, equipments, land, tractor. So we need to buy fixed assets. So fixed assets को खरीदने के लिए जो हमें फंड्स की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल requirement. Now this remain invested in business for a long period of time. अगर आपने फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फंड्स बोरो किए हैं
तो ये बिजनेस आपके बिजनेस में बहुत देर तक इन्वेस्टेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो फिक्स्ड एसेट्स है, ये महंगे आते हैं, ये तो नहीं 1 लाख 2 लाख 10 लाख का बिल्डिंग है, महंगी आएगी, करोड़ में आएगी, मशीनरी करोड़ में आएगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी अमाउंट जो है, दिस विल रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मच फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस? That depends upon the various factors. Nature of the business, size of the business. Nature. Are you in production or in trading? If you are in production, you require more or less fixed capital. You require more fixed capital. क्यों? अगर आप प्रोडक्शन में हो बेटे, तो आपको लैंड खरीदना पड़ेगा, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ट्रेडिंग में हो, डू यू नीड टू बाय मशीनरी? डू यू नीड टू बाय रॉ मटेरियल? यू जस्ट नीड टू बाय द स्टॉक फॉर सेलिंग पर्पस, है ना। आपको बनाना कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करना, यू आर जस्ट इन ट्रेडिंग, तो यू विल रिक्वायर लेस कैपिटल। Secondly, bete, size. If you are operating on small scale, you will require more fixed capital or less? Less. If you are operating on large scale, you will require more working capital. ठीक है? Fixed capital के बारे में clear होगी बात। अब हम चलते हैं working capital requirement. What is a working capital requirement? Bete, like I told you, okay, once you have bought the fixed assets and you are like, you know, sitting के चलो जी बस काम खत्म, अब पैसे लगा दिए माँ बाप ने, अब कमाओ और खाओ, अब और कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं होता। In order to run the business, ठीक है, we need funds. बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए या बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है। मतलब सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स लेके बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, आपको डे टू डे वर्किंग के लिए भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं। यू नीड टू बाय रॉ मटेरियल। यस, ये रॉ मटेरियल ऐसा तो नहीं है एक बार ही डाल दिया तो उसके बाद जरूरत नहीं है। आपका बुटीक है, आप एक बार ही 100 मीटर लाइनिंग ले आए, क्या इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी? सुइंग मशीन ले आए, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी उसको लाने की, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है ना। लेकिन रॉ मटेरियल करंट एसेट है, इट विल बी एग्जॉस्टेड, कंज्यूम्ड, यू नीड टू बाय इट अगेन। सो रॉ मटेरियल के लिए या लेबर की वेजेस पे करने के लिए या बिजली का बिल देने के लिए, ठीक है, या बाकी और खर्चे करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। सो दैट कैपिटल which is required to hold the current assets is known as working capital requirement. फिक्स्ड एसेट्स को होल्ड करने के लिए जो फंड्स की जरूरत है उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये जनरली बिजनेस को सेटअप करने के टाइम ही चाहिए होती है, और करंट एसेट्स को होल्ड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये टाइम टू टाइम बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए चाहिए होती है। सो रॉ मटेरियल, बिल्स रिसीवेबल, पता होगा आपको अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल, कर लिया चैप्टर। तो बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो दी करंट एसेट, रेंट पे करने के लिए या बिल्स रिसीवेबल के लिए जो फंड्स की जरूरत है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगेन, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अगर वही पहले तो नेचर एंड साइज, ठीक है, नेचर,
ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है? अगर ट्रेडिंग है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा चाहिए होगी। ये नहीं कि नहीं चाहिए होगी, चाहिए है लेकिन कम चाहिए। लार्ज स्केल है तो, स्मॉल स्केल है तो कम। इसके अलावा आपकी अगर सेल्स टर्नओवर स्लो है, सेल्स टर्नओवर स्लो है, कम बिक रहे हैं, लेट बिक रहे हैं गुड्स, तो फिर ज्यादा चाहिए। बेटे देखो ना, सेल्स टर्नओवर स्लो है मतलब सेल हो गई, पैसे नहीं आए, ठीक है ना, आगे सर्कल तो चलाना है, फंड्स की जरूरत पड़ गई, 10 लाख उधार लिए, फिर तो ज्यादा हुई ना। अगर जल्दी बिक के वापस आ जाते तो फिर आपको फंड्स बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। देन और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट पीरियड ज्यादा देते हो, आपने 3 महीने का क्रेडिट दे दिया अपने बायर को, वो 3 महीने बाद देगा ना, तो इन 3 महीनों में आपको फंड्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। So these are many factors on which the working capital requirement of the organization depends, ठीक है। जैसे जैसे बेटे बिजनेस ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, वैसे वैसे वर्किंग एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत बढ़ती जाती है, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट अस सी what are the various sources of finance available to us. Generally bete, in order to fulfill fixed capital requirement, we make use of owners fund. Sources of funds जो हैं, sources of finance जो हैं, there are many sources of finance, so we can classify them. There are different criteria on the basis of which we can classify. Book मैंने खोली हुई है, you can see on the basis of period, on the basis of ownership, on the basis of source of generation. ये different criteria है। जैसे मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ, आपकी क्लास में 54 स्टूडेंट्स हैं, मैं अगर बॉयज एंड गर्ल्स में क्लासीफाई करूं, ठीक है, या मैं चाहूं तो इसको ऐसे क्लासीफाई कर सकती हूँ, इतने स्टूडेंट्स फिजिकल के हैं, इतने मैथ्स के और इतने कंप्यूटर के, ठीक है, या इतने इंटेलिजेंट है, इतने वीक है। देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आई कैन क्लासिफाई। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस which can be classified on different basis, but we have in our syllabus only one criteria, that is on the basis of ownership. On the basis of ownership, we classify funds into 2 categories: owners funds, borrowed funds. ओनरशिप के बेसिस पर हम 2 ही कैटेगरीज बनती हैं, या तो मैं ऐसे फंड्स को ओन कर रही हूं या मैं बोरो कर रही हूं। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो देयर आर 2 बेसिस ऑन विच वी कैन क्लासिफाई our sources of finance. These are owners funds and borrowed funds. अब आपने ध्यान दिया कि मैंने ओनर्स फंड्स किसके नीचे लिखा? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के नीचे, ठीक है, और मैंने बोरोड फंड्स लिखा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के नीचे। वो इसलिए क्योंकि जनरली फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इज फुलफिल्ड बाय ओनर्स फंड्स। जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये ह्यूज होती है, क्योंकि ये इट रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो जनरली it is fulfilled by owners funds. On the other hand, the working capital requirement of the business is fulfilled by borrowed funds. Hard and fast rule नहीं है, कई बारी हम borrowed fund से fixed capital requirement भी fulfill कर लेते हैं।
ठीक है. Now let us see what are the various sources of owners funds. ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूं, अभी आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है इसकी. तो उसके बाद हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे. बेटे फर्स्ट ओनर्स फंड्स यू कैन से इज रिटेन्ड अर्निंग्स. Retained earnings. Then equity shares, preference shares, all these are, internal sources of finance. Internally from within the country हम इनको tap कर सकते हैं. But sometimes we need funds from foreign countries as well. So in order to obtain funds from foreign country, we make use of ADRs. Its full form is American Depository Receipts. GDRs, Global Depository Receipts, and IDRs, Indian Depository Receipts. These are the various sources of owners funds available, right? Now let us see what are the various sources of borrowed funds available with the organization. These are debentures, public deposits, loan from commercial banks, loan from अब देख लीजिए जरा ध्यान से, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड क्रेडिट, there is one more intercorporate deposits that is not in our syllabus I guess, फिर भी मैं लिख रही हूं यहां पे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. Intercorporate deposits. Once you have written it, noted it down, just give a thumbs up so that I can start with the next topic. Harshika, Garv, Isha. Am I audible, bete? Arzu, Amish, am I audible? All right, then why are you not answering, bete? Have you done? Once you have done, noted it down, just give a thumbs up. Owners funds, retained earnings, equity shares, preference shares, ADRs, GDRs, IDRs, borrowed funds, debentures, public deposits,
loans from commercial bank, loans from financial institutions, trade credit, intercorporate deposits. ठीक है? All right. So let's see what's the difference between owners funds and borrowed funds. So name से clear हो रहा है. Owners funds are those which are provided by the owners of the enterprise. ठीक है? अगर हम sole trader की बात, sole proprietorship की बात कर रहे हैं, तो sole proprietor provide करता है. पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट करती है उसको क्या कहते हैं? उसको ओनर्स फंड्स कहते हैं. अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स जो अपने पैसे अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, वो ओनर्स फंड्स हो गई. ठीक है? सो दीज आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स, whereas borrowed funds are referred to the funds raised through loans or borrowings. सिंपल सी बात है. borrowed funds raised from, बोलो, borrowings. borrowed funds are raised by borrowings. ठीक है? फिर सोर्सेस पता चल गए. सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है इनके सोर्सेस का? these are the sources of owners funds, these are the sources of borrowed funds. ठीक है? then time period, as I told you earlier also, these remain invested in the business for a long period of time, whereas these are for a specified period of time. जब भी आप इन फंड से मनी रेस करते हो तो आप टाइम पीरियड स्पेसिफाई करके करते हो, मेरे को इतने टाइम के लिए चाहिए. ठीक है? आफ्टर दैट यू नीड टू रिटर्न इट. दीज नीड नॉट बी रिटर्न्ड. इसको नहीं वापस करना. ये आपकी अपनी कैपिटल है, ये बिजनेस में रहेगी. ठीक है? whereas this has to be returned, so this is for a specified period of time. इसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है. इसके लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मतलब कोई कोलैटरल मॉर्टगेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने पैसे हैं. लेकिन जब आप बोरोड फंड्स लेते हो तो आपको सिक्योरिटी की जरूरत है. यू नीड टू मॉर्टगेज योर एसेट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बोरोड फंड्स. ठीक है? देन बेटे, ओनर फंड के ऊपर जो रिटर्न मिलती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं. याद रखना, द रिटर्न विच वी गेट ऑन ओनर्स फंड्स इज नोन एज डिविडेंड, एंड द रिटर्न ऑन बोरोड फंड्स जो हमें देनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट. क्या कहते हैं इसको? इसको इंटरेस्ट. And this is all for today. From tomorrow we will be starting with the different sources. ठीक है? So that's all for today बच्चे.